आधी रात में गला सूखना सिर्फ प्यास नहीं होता, कई बार यह शरीर का वह शांत अलार्म होता है जिसे लोग पानी पीकर चुप करा देते हैं। रात के 2 बजे आंख खुलती है, गला सूखा हुआ लगता है, जीभ तालू से चिपकी हुई लगती है, मुंह में कड़वाहट या चिपचिपापन महसूस होता है। आप पानी पीते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही होता है, तीसरे दिन फिर वही, और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, शरीर बार बार बिना वजह संकेत नहीं देता। अगर आधी रात में गला सूखना कभी कभार हो, गर्मी ज्यादा हो, दिन में पानी कम पिया हो या नमकीन खाना ज्यादा खाया हो, तो यह सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर यह रोज होने लगे, इसके साथ बार बार पेशाब आना, खर्राटे, सांस रुकना, मुंह में जलन, आंखों में सूखापन, कमजोरी, थकान, सिर दर्द या वजन घटना जुड़ जाए, तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। मायो क्लिनिक और राष्ट्रीय दंत एवं मुख स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार मुंह सूखना कई कारणों से हो सकता है। इसमें डायबिटीज, नींद में सांस रुकना, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट, शरीर में पानी की कमी और कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां शामिल हैं। यानी यह केवल प्यास नहीं, कई बार शरीर के अंदर चल रही बड़ी गड़बड़ी का पहला संकेत हो सकता है। सबसे पहले समझिए, मुंह सूखता क्यों है। हमारे मुंह में लार बनती है। लार केवल पानी नहीं है, यह मुंह की सुरक्षा करने वाली प्राकृतिक दवा है। लार भोजन को निगलने में मदद करती है, दांतों को सड़ने से बचाती है, मुंह की बदबू कम करती है, बैक्टीरिया को नियंत्रित करती है और गले को नम रखती है। जब लार कम बनने लगती है तो मुंह सूखने लगता है, जीभ भारी लगती है, बोलने में परेशानी हो सकती है, निगलने में दिक्कत हो सकती है, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन हो सकती है और रात में बार बार नींद टूटती है। अब सवाल ये है, आधी रात में गला क्यों सूखता है? पहला गंभीर कारण है शुगर यानी डायबिटीज। भारत में 60 साल के बाद डायबिटीज बहुत आम है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है। वे सोचते रहते हैं उम्र हो गई है, इसलिए कमजोरी है। रात में पेशाब आना उम्र की वजह से है, प्यास लगना मौसम की वजह से है, लेकिन असल में शरीर खून में बढ़ी हुई शुगर से लड़ रहा होता है। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके कारण पेशाब ज्यादा बनता है। पेशाब ज्यादा निकलेगा तो शरीर से पानी ज्यादा जाएगा, शरीर से पानी ज्यादा जाएगा तो गला सूखेगा। इसलिए डायबिटीज में रात में प्यास लगना, मुंह सूखना और बार बार पेशाब आना बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान, धुंधला दिखना, घाव देर से भरना और हाथ पैरों में झंझनाहट डायबिटीज के चेतावनी संकेत हो सकते हैं। अब डराने वाली बात सुनिए, अगर रात में गला सूखना डायबिटीज की वजह से है और आपने इसे सिर्फ प्यास समझकर नजरअंदाज किया, तो धीरे धीरे यह आंखों, किडनी, नसों, दिल और पैरों की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। कई बुजुर्गों में पैरों की जलन, सुन्नपन, घाव न भरना और कमजोरी की शुरुआत इसी अनदेखी शुगर से होती है। समाधान क्या है? सिर्फ पानी पीकर मत सोइए, जांच कराइए। फास्टिंग, ब्लड शुगर, खाने के बाद शुगर और HbA1c की जांच कराएं। HbA1c पिछले लगभग 3 महीने की औसत शुगर बताता है। अगर रात में प्यास के साथ बार बार पेशाब आता है तो इसे टालना नहीं है। रात में बहुत मीठी चाय, मिठाई, सफेद चावल की भारी मात्रा, मीठे बिस्कुट, मीठा दूध और पैकेट वाले जूस से बचें। रात का खाना हल्का रखें। प्रोटीन, सब्जी, दाल, पनीर, अंडा या डॉक्टर की सलाह के अनुसार संतुलित भोजन लें। रात के खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की चाल से चलना शुगर नियंत्रण में मदद कर सकता है। लेकिन रुकिए, हर बार गला सूखना शुगर नहीं होता। दूसरा कारण उससे भी ज्यादा चुपचाप हमला करता है। दूसरा गंभीर कारण है नींद में सांस रुकना, जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। कई बुजुर्ग रात में तेज खर्राटे लेते हैं। परिवार वाले कहते हैं बहुत गहरी नींद आती है, लेकिन कई बार ये गहरी नींद नहीं, खतरनाक नींद होती है। स्लीप एपनिया में सोते समय सांस कुछ सेकंड के लिए रुकती है, शरीर को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, दिमाग घबराकर आपको हल्का सा जगाता है ताकि सांस फिर शुरू हो सके। यह प्रक्रिया रात में कई बार हो सकती है और व्यक्ति को सुबह याद भी नहीं रहता। अब इसका गला सूखने से क्या संबंध है? जब नाक से सांस ठीक से नहीं आती या व्यक्ति खर्राटे लेते हुए मुंह खोलकर सांस लेता है, तो पूरी रात हवा मुंह से गुजरती रहती है। इससे लार सूखती है। सुबह या आधी रात में मुंह सूखा, गला खुरदुरा और सिर भारी लगता है। मायो क्लिनिक के अनुसार
स्लीप एपनिया के लक्षणों में तेज खर्राटे, सोते समय सांस रुकना, नींद में हांफना, सुबह मुंह सूखना, सुबह सिर दर्द, दिन में ज्यादा नींद आना, ध्यान की कमी और चिड़चिड़ापन शामिल हो सकते हैं। अब यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं है। अगर स्लीप एपनिया लंबे समय तक अनदेखा रहे तो हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, दिन में थकान, याददाश्त की कमी और गिरने का खतरा बढ़ सकता है। बुजुर्गों में यह खास तौर पर खतरनाक है क्योंकि रात की खराब ऑक्सीजन दिमाग और दिल दोनों पर दबाव डालती है। समाधान क्या है? अगर आपको रात में गला सूखता है, तेज खर्राटे आते हैं, सुबह सिर दर्द होता है या दिन में नींद आती रहती है, तो नींद की जांच पर विचार करें। इसे नींद की स्टडी कहा जाता है। डॉक्टर जरूरत के अनुसार उपचार बताते हैं। साथ में कुछ साधारण कदम भी मदद कर सकते हैं। पीठ के बल सोने से खर्राटे बढ़ सकते हैं, इसलिए करवट लेकर सोने की कोशिश करें। वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे वजन कम करें। शराब और नींद की गोलियों से सावधान रहें क्योंकि ये गले की मांसपेशियों को ढीला कर सकती है। नाक बंद रहती है, एलर्जी रहती है या साइंस की समस्या है तो उसका इलाज कराएं। लेकिन अगर आपको खर्राटे नहीं आते फिर भी रात में गला सूखता है तो तीसरा कारण आपकी दवाओं की अलमारी में छुपा हो सकता है। तीसरा गंभीर कारण है दवाओं का साइड इफेक्ट। 60 साल के बाद बहुत से लोग ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, नींद, पेशाब, दर्द, एसिडिटी, डिप्रेशन या नसों की समस्या की दवाएं लेते हैं। इनमें से कई दवाएं मुंह सूखने का कारण बन सकती हैं। राष्ट्रीय दंत एवं मुख स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार सैकड़ों दवाएं लार कम कर सकती हैं। खासकर हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एलर्जी, सर्दी जुकाम और पेशाब नियंत्रण से जुड़ी कुछ दवाओं में मुंह सूखने की समस्या हो सकती है। अब गलती कहाँ होती है? बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं मुंह सूख रहा है तो पानी पी लो, लेकिन वे यह नहीं देखते कि यह समस्या किसी नई दवा शुरू करने के बाद बढ़ी है या नहीं। कई लोग खुद से दर्द की गोली, नींद की गोली, एलर्जी की गोली या पेशाब रोकने की दवा लेने लगते हैं। फिर मुंह सूखता है, कब्ज होती है, चक्कर आता है और शरीर कमजोर लगने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि दवा से होने वाला मुंह सूखना दांतों और मसूड़ों को खराब कर सकता है। लार कम होगी तो मुंह में बैक्टीरिया बढ़ेंगे, दांतों में कीड़ा लगेगा, मुंह में छालें, जलन, बदबू और निगलने में परेशानी हो सकती है। समाधान क्या है? दवा खुद से बंद नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी गलती होगी। अपनी सभी दवाओं की सूची बनाइए। डॉक्टर को बताइए कि रात में गला सूखता है। पूछिए कि क्या किसी दवा से यह समस्या हो सकती है। कई बार डॉक्टर दवा का समय बदलते हैं, मात्रा बदलते हैं या दूसरी दवा देते हैं। दूसरा, मुंह की सफाई मजबूत रखें। दिन में 2 बार ब्रश करें। रात को सोने से पहले दांत साफ करें। मीठी गोली, मीठी सुपारी, तंबाकू, गुटखा और मीठे माउथ फ्रेशनर से बचें। अगर मुंह बहुत सूखता है तो डॉक्टर से लार बढ़ाने वाले उपाय या सुरक्षित माउथ जेल के बारे में पूछें। तीसरा, चाय और कॉफी ज्यादा न लें। भारत में कई बुजुर्ग दिन में 4 से 5 बार चाय पीते हैं। चाय थोड़ी देर आराम देती है, लेकिन ज्यादा चाय शरीर में पानी की कमी और एसिडिटी बढ़ा सकती है। रात में चाय पीना नींद भी खराब कर सकता है। लेकिन अब चौथा कारण आता है जिसे लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। चौथा गंभीर कारण है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी। कई बुजुर्गों को उम्र के साथ प्यास कम लगती है। वे सोचते हैं प्यास नहीं लगी तो पानी की जरूरत नहीं, लेकिन शरीर की जरूरत प्यास पर निर्भर नहीं करती। कई बार शरीर चुपचाप सूख रहा होता है और संकेत रात में मिलता है। दिन में कम पानी पीना, ज्यादा पसीना आना, गर्मी, दस्त, उल्टी, बुखार, ज्यादा चाय, ज्यादा नमक, कुछ पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं और किडनी या दिल की समस्याएं शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बिगाड़ सकती हैं। जब शरीर में पानी कम होता है तो लार भी कम बनती है, गला सूखता है, होंठ फटते हैं, पेशाब पीला या कम हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कब्ज बढ़ सकती है, कमजोरी लग सकती है। बुजुर्गों में पानी की कमी कई बार भ्रम, गिरने और अचानक कमजोरी का कारण भी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, हर बुजुर्ग को बहुत ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं है। अगर किसी को किडनी की बीमारी, हार्ट फेलियर या सोडियम कम होने की समस्या है तो पानी की मात्रा डॉक्टर से पूछकर तय करनी चाहिए। इसलिए समाधान समझदारी से करना है, अंधाधुंध नहीं। समाधान क्या है? दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। एक साथ रात को बहुत पानी पीना सही नहीं,
क्योंकि इससे पेशाब के लिए नींद टूटेगी। सुबह से शाम तक पानी बांटकर पीजिए। अपने पेशाब का रंग देखिए, बहुत गहरा पीला रंग पानी की कमी का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर पेशाब बार बार बहुत ज्यादा आ रहा है तो शुगर की जांच जरूरी है। भोजन में खीरा, लौकी, तरबूज, संतरा, दही, छाछ, नारियल पानी और हरी सब्जियां शामिल की जा सकती हैं, लेकिन शुगर, किडनी और ब्लड प्रेशर की स्थिति के अनुसार। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो नमक और अचार से सावधान रहें। अगर किडनी की समस्या है तो नारियल पानी या ज्यादा पोटेशियम वाली चीजें डॉक्टर से पूछ कर लें। रात में सोने से ठीक पहले बहुत नमकीन खाना, फरसान, पापड़, अचार, नमकीन मूंगफली, चिप्स और मसालेदार भोजन गला सूखने और प्यास बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर पानी ठीक पी रहे हैं, शुगर भी सामान्य है, दवाएं भी नहीं बदलीं, फिर भी मुंह सूखता है, तो पांचवां कारण शरीर की रक्षा प्रणाली से जुड़ा हो सकता है। पांचवां गंभीर कारण है ऑटोइम्यून बीमारी, खासकर शोग्रेन सिंड्रोम। यह नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन बात सरल है। कुछ बीमारियों में शरीर की रक्षा प्रणाली गलती से अपने ही अंगों पर हमला करने लगती है। शोग्रेन सिंड्रोम में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लार और आंसू बनाने वाली ग्रंथियों को प्रभावित कर सकती है। इससे मुंह सूखना और आंखें सूखना शुरू हो सकता है। यह समस्या महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन पुरुषों में भी हो सकती है। कई बार यह रूमेटाइड आर्थराइटिस या दूसरी ऑटोइम्यून समस्याओं के साथ जुड़ सकती है। संकेत क्या हैं? रात में गला सूखना, दिन में बार बार पानी पीने की जरूरत, सूखी रोटी निगलने में परेशानी, आंखों में जलन या रेत जैसा महसूस होना, होंठ फटना, मुंह में छाले, दांतों में जल्दी कीड़े लगना, जोड़ों में दर्द, थकान, त्वचा सूखना। अब खतरा क्या है? अगर यह समस्या लंबे समय तक अनदेखी रहे तो दांत तेजी से खराब हो सकते हैं, मुंह में संक्रमण बढ़ सकता है, निगलने में परेशानी हो सकती है और जीवन की गुणवत्ता बहुत प्रभावित हो सकती है। कई बुजुर्ग इसे उम्र समझकर सहते रहते हैं, जबकि इसकी जांच और देखभाल संभव है। समाधान क्या है? अगर मुंह के साथ आंखें भी सूखती हैं, जोड़ों में दर्द है, बहुत थकान रहती है या दांत तेजी से खराब हो रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। जरूरत पड़ने पर खून की जांच, आंखों की जांच और लार ग्रंथियों से संबंधित जांच की जा सकती है। मुंह को नम रखने के लिए बार बार छोटे घूंट पानी लें। बिना चीनी वाली च्यूइंग गम या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए उपाय लार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मुंह की सफाई बेहद जरूरी है। डेंटिस्ट से नियमित जांच कराएं। मीठी चीजें और तंबाकू से पूरी दूरी रखें। अब इन 5 कारणों के बाद एक और बात बहुत जरूरी है। कई बार आधी रात में गला सूखना एसिडिटी और मुंह से सांस लेने की वजह से भी हो सकता है। भारत में देर रात भारी भोजन, तला हुआ खाना, चाय, मसालेदार सब्जी, अचार और तुरंत खाना खाकर सो जाना बहुत आम है। इससे एसिडिटी बढ़ सकती है। पेट का एसिड ऊपर आता है, गले में जलन होती है, मुंह कड़वा लगता है और रात में गला सूख सकता है। अगर आपको रात में गला सूखने के साथ खट्टी डकार, सीने में जलन, गले में खराश, खांसी या सुबह मुंह कड़वा लगता है, तो एसिडिटी भी कारण हो सकती है। समाधान क्या है? रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले करें। बहुत तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाला, भारी दाल, मिठाई और देर रात चाय से बचें। खाना खाने के तुरंत बाद लेटे नहीं। जरूरत हो तो डॉक्टर से एसिडिटी की जांच और उपचार लें। अब बात करते हैं कि आपको कब तुरंत सावधान होना चाहिए। अगर आधी रात में गला सूखने के साथ बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, वजन घट रहा है, थकान बहुत रहती है, धुंधला दिखाई देता है, पैरों में जलन या सुन्नपन है, तो शुगर की जांच कराएं। अगर गला सूखने के साथ तेज खर्राटे, सांस रुकने जैसी आवाज, सुबह सिर दर्द, दिन में नींद या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो स्लीप एपनिया की जांच कराएं। अगर नई दवा शुरू करने के बाद मुंह सूखना शुरू हुआ है, तो डॉक्टर से दवा की समीक्षा कराएं। अगर मुंह के साथ आंखें भी सूखती हैं, जोड़ों में दर्द है, दांत खराब हो रहे हैं या बोलने निगलने में परेशानी है, तो ऑटोइम्यून कारणों की जांच कराएं। अगर गला सूखने के साथ छाती में दर्द, सांस फूलना, बेहोशी, बहुत ज्यादा कमजोरी, भ्रम या बहुत कम पेशाब हो रहा है, तो देर न करें, तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अब सबसे उपयोगी हिस्सा, आज से क्या करें? पहला कदम, रात की समस्या को लिखना शुरू करें। 7 दिन तक नोट करें, रात में कितनी बार गला सूखा, कितनी बार पेशाब के लिए उठे, खर्राटे आते हैं या नहीं, सुबह सिर दर्द होता है या नहीं, दिन में नींद आती है या नहीं, कौन सी दवाएं ले रहे हैं, रात का खाना कैसा था।
चाय कॉफी कितनी ली। इससे डॉक्टर को असली कारण समझने में मदद मिलेगी। दूसरा कदम, जांच को टालें नहीं। 60 साल के बाद अगर रात में गला रोज सूखता है तो कम से कम ये जांचें डॉक्टर की सलाह से कराएं। फास्टिंग शुगर, खाने के बाद शुगर, HbA1c, किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड प्रेशर और दवा की समीक्षा। अगर खर्राटे हैं तो नींद की जांच पर विचार करें। अगर आंख मुंह दोनों सूखते हैं तो ऑटोइम्यून जांच की जरूरत हो सकती है। तीसरा कदम, रात का भोजन सुधारें। रात में बहुत नमकीन, बहुत मीठा, बहुत मसालेदार और बहुत भारी भोजन गला सूखने को बढ़ा सकता है। रात का खाना सरल रखें। दाल, हल्की सब्जी, दही या छाछ, रोटी, थोड़ा प्रोटीन और कम तेल वाला भोजन बेहतर हो सकता है। शुगर वाले लोग अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से भोजन की मात्रा तय करें। चौथा कदम, पानी सही समय पर पिएं। सुबह उठने के बाद पानी, दोपहर में पानी, शाम को पानी, लेकिन सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं। ऐसा करने से रात में पेशाब के लिए उठना बढ़ेगा। लक्ष्य यह है कि शरीर दिन भर हाइड्रेट रहे, रात में पानी से पेट भरना नहीं। पांचवां कदम, मुंह की सुरक्षा करें। सूखा मुंह दांतों का दुश्मन है। रात में ब्रश करके सोएं, मीठा खाकर न सोएं। तंबाकू, गुटखा, सुपारी और धूम्रपान से बचें। अगर मुंह बार बार सूखता है तो डेंटिस्ट से मिलें। कई बार दांतों की समस्या शरीर की बड़ी बीमारी का पहला इशारा देती है। छठा कदम, नाक से सांस लेने की आदत सुधारें। अगर नाक बंद रहती है, एलर्जी है, साइनस है या रात में मुंह खुला रहता है तो इसका उपचार करें। नाक बंद होने पर व्यक्ति मुंह से सांस लेता है और पूरी रात गला सूखता रहता है। भांप लेना, धूल से बचना, बिस्तर की सफाई और डॉक्टर द्वारा बताई दवा मदद कर सकती है। सातवां कदम, वजन और पेट की चर्बी पर ध्यान दें। पेट की चर्बी और गले के आसपास की चर्बी स्लीप एपनिया का खतरा बढ़ा सकती है। धीरे धीरे वजन घटाना, रोज 20 से 30 मिनट चलना, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रात का भोजन नियंत्रित करना नींद और शुगर दोनों में मदद कर सकता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनिए। आधी रात में गला सूखना एक छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन शरीर की छोटी आवाजें ही बड़ी बीमारियों से पहले आती हैं। बीमारी अचानक नहीं आती, पहले संकेत आता है, फिर संकेत दोहराता है, फिर शरीर चेतावनी देता है, और जब हम फिर भी अनदेखा करते हैं तब बीमारी पकड़ में आती है। अगर आप रोज रात पानी पीने के लिए उठ रहे हैं तो सिर्फ पानी मत पीजिए, कारण खोजिए, क्योंकि ये डायबिटीज हो सकती है, ये स्लीप एपनिया हो सकता है, ये दवा का असर हो सकता है, ये शरीर में पानी और खनिज की कमी हो सकती है, ये ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है, और कई बार यह इन सब का मिलाजुला संकेत भी हो सकता है। आज रात से एक नियम बनाइए, गला सूखने को आदत मत मानिए, इसे शरीर का संदेश मानिए। पानी पीजिए लेकिन जांच भी कराइए, भोजन सुधारिए लेकिन लक्षण भी लिखिए, दवा लेते रहिए लेकिन डॉक्टर से पूछिए कि क्या वही दवा मुंह सुखा रही है। खर्राटे को मजाक मत समझिए, क्योंकि कई बार वही खर्राटा रात में ऑक्सीजन चुरा रहा होता है। बुजुर्ग शरीर कमजोर नहीं होता, बस उसे समय पर सुना जाना चाहिए। और अगर आप आज इस छोटे संकेत को समझ गए तो कल बड़ी बीमारी से बचने का मौका आपके हाथ में हो सकता है।